आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को देखते हैं। ये हमें पहला लॉ दिया गया है जिसके मुताबिक log ऑफ एम एन टू द बेस ए बराबर होता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a के। दूसरे लॉ के मुताबिक log ऑफ m ओवर n टू द बेस a बराबर होता है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तीसरे लॉ के मुताबिक log ऑफ m की पावर n टू द बेस a बराबर होता है n log ऑफ m टू द बेस a के। चौथे लॉ के मुताबिक log ऑफ n टू द बेस a बराबर होता है log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस a। इस वीडियो में हम जस्ट फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस लॉ को प्रूव करते हैं, जिसके लिए हम log ऑफ m टू द बेस a को x के बराबर लेट करेंगे और log ऑफ n टू द बेस a को y के बराबर लेट किया जाएगा। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस स्टेप का जब हम log लेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। यहाँ पर अब हम इस स्टेप में x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये लॉ प्रूफ हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि log ऑफ एम एन टू द बेस a log ऑफ m टू द बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ n टू द बेस a के बराबर नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, वो ये है कि log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a log ऑफ m प्लस n टू द बेस a के बराबर नहीं होता। तीसरी बात यह है कि log ऑफ m n p टू द बेस a बराबर होता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ p टू द बेस a के। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि इन वैल्यूज को इवेल्युएट कीजिए। इसके लिए हम इन वैल्यूज को x के बराबर लेट करते हैं। दोनों वैल्यूज का log लिया जाएगा। जब हम राइट हैंड साइड पर मौजूद वैल्यूज का log लेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इन दोनों वैल्यूज का log लेने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू हासिल होगी। अब हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से हमें x की ये वैल्यू हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।